Hello bachcho. Let's read the question. The question is Km value or the Michaelis-Menten constant refers to option A maximum reaction velocity, option B near maximum reaction velocity, option C 1/2 of the maximum reaction velocity और option D threshold value. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ग्राफ between reaction rate and substrate concentration. जब हमें एंजाइम की एक्टिविटी को पढ़ना था तो उसके लिए देयर वर टू साइंटिस्ट कॉल्ड माइकलिस एंड मेंटन. उन्होंने एक ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन रिएक्शन रेट जिसको इन्होंने डिनोट किया V से और सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन. तो जो इन्हें ग्राफ मिला वो कुछ ऐसा दिखता था जो यहाँ से बढ़ते 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 एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पर मैक्सिमम हो जाता है यानी कांस्टेंट हो जाता है. सो ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये कांस्टेंट हो जा रहा है ये हो जाएगी हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी. और जहाँ ये वेलोसिटी इसकी जस्ट हाफ होगी उसको हम बोल देंगे हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी या फिर इसको बोल देंगे हाफ ऑफ वी मैक्स. तो जहाँ पर ये हाफ ऑफ वी मैक्स हो रहा है उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को हम बोलते हैं Km. यानी कि ये हो जाता है हमारा माइकलिस मेंटन कांस्टेंट. सो माइकलिस मेंटन कांस्टेंट क्या है? इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जहाँ पर रिएक्शन रेट हाफ हो जाता है. ये एक पर्टिकुलर एंजाइम के लिए फिक्स्ड वैल्यू होती है और एंजाइम टू एंजाइम ये वैल्यू चेंज हो जाती है और इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. दिस इज द Km is the Michaelis Menten constant varies with enzyme and it represents the strength of enzyme substrate complex. Then if we see the question again यहाँ पूछा था कि Km वैल्यू क्या रिफर करती है. तो हमने देखा कि Km वैल्यू refers to that substrate concentration जहाँ पर velocity half हो रही है. So the answer is C 1/2 of the maximum reaction velocity. Hope you understood the solution well. Best of luck.